हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध बताने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2014 से लेकर जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, किस प्रकार निबंध लिखना है, सारा कुछ बताऊंगा। कैसे आपको कॉपी में लिखना है सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे आपको पेपर में पूछेगा, यहाँ पे देखिए जैसे पूछा था प्रश्नोत्तर संख्या कितना 9 है, तो ऐसे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। देखिए आपको काले पेन का यूज करना जी पे बच्चों। काले पेन के अलावा, काले पेन और नीले पेन के अलावा आपको बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी पेन यूज नहीं करना है। ना नीला काला के अलावा जैसे हरा, पीला, गुलाबी, लाल, रेड, ये सब प्रकार के पेन को यूज नहीं करना है। ओनली आपको क्या करना है कि नीले और काले पेन का यूज करना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको काले पेन से डालना है, तभी बच्चे ने 7 में 7 नंबर पाया। देखिए 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछता, कितने नंबर का पूछता है बच्चों? 7 नंबर का। देखिए 2023 में 9 नंबर का था, और 2024 में आपका 7 नंबर का था, और 2025 में भी 7 नंबर का रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इस हेडिंग को डाल देंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। जी पर बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस प्रकार आप डाल देंगे। उसके बाद में देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपने डाला, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान डाला। और आप देखिए जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैवा कर रहे हैं तो तीसरा कर रहे हैं, तो इस प्रकार हमने तीसरा डाल दिया। यहाँ पर भी डाल सकते हैं तीसरा, यहाँ पर ना छोड़ के यहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए निबंध लिखने का सबसे जो सटीक तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि सबसे पहले आप रूपरेखा लिखिए। क्या लिखेंगे बच्चों? रूपरेखा। जैसे देखिए प्रदूषण पे है, हमें प्रदूषण पे लिखना है तो प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में होता है उसके बारे में। और प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। प्रदूषण के कारण लिखेंगे, और प्रदूषण के को रोकने का उपाय लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। 5 हेडिंग आपका रहता है। हर एक निबंध में कम से कम 5 हेडिंग बनाइए। अब देखिए 5 हेडिंग नहीं, इस प्रकार आपका 9 हेडिंग होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, इसमें प्रकार में आपके 4 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 हेडिंग हो और 4 हेडिंग 8 हो गया। मतलब मोस्ट जो मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब जो हेडिंग है वो आपको 5 होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको 7 में 7 नंबर मिलेंगे। ये सारी चीजें देखिए हमारे चैनल पर ना, केवल आपको ये नहीं सिखाया जाता कि ऐसे पढ़िए, आपको सारा चीज बताया जाता है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या, सारा कुछ बताया जाता है। रूपरेखा आपने लिखा। रूपरेखा में पहला प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। इस प्रकार आगे देखते चलते हैं। प्रस्तावना, पहला हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। भैया प्रदूषण का हुआ है, यह कुल प्रदूषण फैला था। प्रदूषण की वजह से लोग अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो प्रदूषण विश्व की समस्या, क्योंकि प्रदूषण ऐसा नहीं कि आपके घर से निकलता, ऐसा नहीं मेरे घर से निकलता, ऐसा नहीं मेरे गांव से निकलता, ऐसा नहीं केवल आपके गांव से निकलता, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश से निकलता है, झारखंड से नहीं निकलता, बिहार से नहीं, पूरे विश्व में निकलता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, एक जगह नहीं है। तो आपने लिखा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब भैया कम होने के बजाय प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां उत्पन्न हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो क्या होगा? प्रदूषण तो फैलेगा ही ना, धुआं निकलेगा, आवाज होगा। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां हो रही, जितना ज्यादा विकास हो रहा है, उतनी ज्यादा बीमारियां फैल रही। आप 50 साल पहले चली जाइए, जितनी बीमारियां आप थी ना, उसका 10% बीमारी नहीं था, 10% नहीं था। और जानते हैं अगर बीमारी थी भी तो उसका औद्योगिक तरीके से उपचार होता था। मतलब गाँव में कुछ चीजें होती थी, उसको खिलाकर इलाज हो जाता। आज घड़ी क्या है? आज घड़ी टेक्निकल चीजें होती जा रही है, उतना ही लोग बीमार होते जा रहे हैं। और प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा। अब भैया प्रदूषण फैली, पेड़वा कटवो, तो प्राकृतिक संतुलन में पैदा जरूर हुई। को प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, आपको बता दिया हमने। इस प्रकार आपने लिखा क्या? प्रस्तावना। और आगे देखते हैं। इस प्रकार अगला हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मतलब कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 4 प्रकार के, 3 और 1, 4। अब आपको नाम से ही पता चला। वायु मतलब जो वायु से होता है, ध्वनि जल से मतलब जो पानी से होता है, मृदा से जो खेत से होता है, मिट्टी से होता है, और ध्वनि से जो लाउड स्पीकर से होता है। नाम से ही पता चल जा रहा, नाम से ही आपको याद हो जा रहा। कितना आसान है, कितना अच्छा तरीका है।
वायु प्रदूषण यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। देखिए वायु प्रदूषण क्यों खतरनाक है, क्योंकि वायु में जितनी भी चीजें, जितने भी मतलब खतरनाक बीमारियां आती है वायु के लिए सब खतरनाक है। जैसे कोरोना वायरस आया था, छूने से होता था, वायु से होता, उसी प्रकार जो भी मतलब अब वायु, हवा कहाँ चलेगी भैया, सारी जगह चलती है, तो वायु से चलेगी, यहाँ होगा वहाँ होगा, सारी जगह होता, तो सबसे खतरनाक बीमारी है। और का मुख्य कारण है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, मतलब उद्योग जो नए नए फैक्ट्रियां बन रहे हैं, कारखाने हो रहे हैं, वायु प्रदूषण के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। भैया जब क्या हुई, वायु प्रदूषण फैली, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, तो ओजोन गैस में सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हुई। दूसरा का हुआ जल प्रदूषण, जल माने मिट्टी सॉरी जल माने पानी से प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। देखिए जल प्रदूषण क्या जल प्रदूषण है, अब भैया तोरे घर में कचरा निकली, उनके घर में कचरा निकली, हमारे घर में कचरा निकली, गाँव में पूरे कचरा निकली, कहाँ बहावत हो, नदिया तालाबों में तो बहावत हो, तो नदिया तालाबों में बहाई तो का गंदा नहीं हो, तो गंदा हो तो बीमारी नहीं उत्पन्न हुई, मसा लगे यहाँ लगे कि ना लगे, ये कुल तो जानते हो। तो समझिएगा, फिर से समझिए कि जब भी आप अपने घर का कचरा, दूसरे के घर का कचरा, गांव का कचरा पूरा जाता है नदियों में फेंकते हैं, तालाबों में फेंकते हैं, तो शुद्ध पानी रहता है तो दूषित हो जाता है। भैया जब दूषित हो जाएगा पानी, तो वहां पर बहुत सारे मतलब अनेक प्रकार के गंदा आएगी, अनेक प्रकार के मासा, अनेक प्रकार के कीटाणु बैठेंगे, तो वहां पर क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होगी। अगला मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण के, मटियम जो प्रदूषण हुआ था वो है। यह मुख्यतः खेती की अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए मिलाने पर होता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ा। भैया मिट्टी का मतलब खेतों में जो खेत में आप भी जहाँ 1 बीघा खेत नावक जहाँ 1 बोरा खाद नावक 10 बोरा नहीं देवो, जहाँ कम चीज ना हो कोई ज्यादा नहीं देवो, जहाँ ज्यादा ना हो कोई कम ना दे, तो क्या हुई, अरे भाई मिट्टी में खराब चीजें होंगी तो ये सारी चीजें होंगी। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज, लाउड स्पीकरों की आवाज, करण भेदक ध्वनि आज से यह प्रदूषण। अब भैया देखो बुलेटों में आज क्या हुआ था, पू पू, अरे यार जो कंपनी की तरफ से आता है आवाज वो भी तो सही है, उससे भी तो लोग सुन सकते हैं, नहीं तो उन्हें लगाएंगे हारन अच्छे वाला कि दूर तक सुनाई दे, तो उससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो बीमारियां उत्पन्न होगी। डीजे कहीं हमारा डीजे सबसे तेज आ जाता है, तो वह ध्वनि उत्पन्न हुई। कारखानों में जो चली सामने वह ध्वनि उत्पन्न हुई, तो ध्वनि से भी होता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, मतलब प्रदूषण के कारण, मतलब प्रदूषण क्यों होते हैं, तो प्रदूषण के कारण मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा। आदमी खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा, लेने तक को तरस रहा। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती जो मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर, अब भैया देखिए गंदे जल कहाँ जाएंगे, खेतों में जाएंगे, खेतों में आप धान गेहूं बोएंगे, उसको खाएंगे तो बीमारी उत्पन्न होगी। मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर बीमारियां पैदा हो रही, प्राकृतिक संतुलन पैदा हो रहा है, कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जा रही हैं। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब भैया हम कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अरे भाई देखो चाहे जो चीज हुआ था तो रोके के इलाज रहा था, क्या रहा था, रोके के इलाज रहा था। तो हर एक चीज का मतलब सोल्यूशन रहता है, तो इसी प्रकार इसका सोल्यूशन क्या है, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों को जागरूकता पैदा करनी होगी। मतलब लोगों को बताना होगा कि इसी प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वनों के विनाश को रोकना। भैया देखो टेक्निकल चीजें बढ़ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन आप पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों को भी लगाते चाहिए। जितना फैक्ट्री लगाइए उसका 10 गुना अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं तो भी मतलब नॉर्मल रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, कभी कोई एक पेड़ नहीं लगाता। पेड़ को अत्यधिक लगाइए। हर एक व्यक्ति को साल भर में कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। साल भर में 2 पेड़ कम से कम लगाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे और लोगों को सबसे पहले अपने घरों से निकला हुआ कचरा तालाबों और नदियों में बहाएंगे। अपने गली और मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखेंगे। भैया देखो सबसे पहले आपको अपने घर की जिम्मेदारी सफानी होगी। नहीं अपने घर को समझा ही ना पाओ, दूसरे घर के समझाने जाओ, ये गलत है। सबसे पहले आप लोग अपने घर को समझाइए, तब दूसरे के घर को समझाइए। समझ में आ गया। क्योंकि जब खुद का घर बिगड़ा रहेगा तो दूसरों को समझाने में मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार पहले अपना घर साफ करिए, फिर दूसरों को बताइए वो अपना घर। सभी लोग जब अपना घर साफ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर सब लोग अपना मोहल्ला साफ करेंगे, मोहल्ला साफ होगा, गाँव साफ करेंगे, गाँव साफ होगा, तो इस प्रकार मतलब उनका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो इस प्रकार उनका जिला होगा, तो इसी प्रकार मतलब जो भी होगा
उपसंहार: प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें। 7 नंबर का ये था, या आपको इसे 7 नंबर मिल जाएगा। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। उससे पहले देखिए, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 49 रुपये में मिल रहे हैं प्यारे बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट के PDF, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट। अगर आप लोग लेना, देखिए आपको लाइव क्लासेस इस पे चलाए जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस पढ़ाया जाएगा, हैंड रिटन नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, 2025 के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलेंगी। 100 से अधिक PDF मिलेगा मात्र 49 रुपये में। आप लोग इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।